देखें आज का टॉपिक क्या है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इनके फॉर्मूलों के बारे में जानना होगा। यहां स्टैटिक्स में हमारे पास मेन 3 टॉपिक हैं, मीन, मॉड और मीडियन। ठीक है, हम इनके फॉर्मूलों को क्लासिफाइड कर लेंगे, जान लेंगे, इसके बाद लगाना क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। तो देखें, जैसे हम पहले से ही शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है, मीन। मीन में यहां पे 3 मेथड हैं। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अगर एग्जाम में बाय नेम मेथड दिया गया है तो हमें उसी मेथड से लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी मेथड से लगा सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। अच्छा, सारे मेथड से किसी भी क्वेश्चन के आंसर सेम ही आएगा, है ना। किसी भी क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से लगाएं, आंसर उतना ही आने वाला है। अच्छा, टीचर्स इन दोनों मेथड्स को पसंद करते हैं और बच्चों को ये डायरेक्ट मेथड ही पसंद आता है। तो देख लें फर्क क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये होगा कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर ऑप्शनल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो हमें मीन में कुछ डाटा दिया गया है, कुछ भी डाटा हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2, 13, 14, 7, 5 ऐसे कुछ दिया गया है। तो अगर ऐसा फुटकर डाटा दिया गया है तब हम मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन होता है, मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी हमें जो भी डाटा दिया गया है उन सभी नंबर्स का सम करेंगे और वो नंबर्स कितने हैं उनकी काउंटिंग यहां पे लिखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन को हमें लगाना हो तो क्या हो जाएगा, 2 + 13 + 14 + 7 + 5 अपॉन, ये कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अपन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन सब का सम करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ओरल क्वेश्चन हम इसे कहा करते हैं कि जब ओरल क्वेश्चन आ जाए, ओरल का मतलब मौखिक भी लगा सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, ये कितना हो रहा है, करो प्लस, 5 5 10 10 2 12 12 6 12 4 16 16 से 17 18 19 20 21 21 1 हाथ से 2 2 एक 3 और एक 4 अपॉन 5। ठीक है, ये नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 40, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 4 पॉइंट 1 पॉइंट। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये हम मीन का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, ये मीन का साइन है, ठीक है, ये होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, वेयर एक्स इक्वल क्या होगा, एक्स मिड पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं, ये मिड पॉइंट है क्लास का। ठीक है, ये होता है x1 + x2 अपॉन 2। ठीक है ना। तो हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का जो मल्टीप्लाई आएगा उनका सम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट मेथड से क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। दूसरा देख लें, आपका दूसरा है मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक्स बार इक्वल क्या हो जाएगा, ए। ये ए क्या है, जो अज्यूम्ड मीन करेंगे हम, ये वो ए है। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है ना।
ये अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है, वेयर डी इक्वल क्या होगा, डी इक्वल होगा x माइनस ए। ठीक है ना, हम जो मिड पॉइंट निकालेंगे उसका जो बीच का नंबर होगा, ठीक है ना, मिडिल का जो नंबर होगा उसे हम अज्यूम्ड ए मान लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डी जब निकालेंगे तो x माइनस ए करके निकाल लेंगे और फिर इसके बाद f को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। तीसरा शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड यानी स्टेप डिवीजन मेथड, हल्का सा फर्क है। x बार इक्वल क्या होगा, इसमें भी a होगा प्लस f इंटू यू हो जाएगा अपॉन सिग्मा f इंटू एच। वेयर u कैसे निकलेगा, ये होगा आपका x माइनस ए अपॉन एच, इसमें आपका h एक्स्ट्रा शामिल हो जाएगा, मॉड। ठीक है, मॉड क्या होता है, विच नंबर हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या से ज्यादा बार आया होगा वो क्या होगा मॉड, या जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा मॉड, सीधा सीधा। तो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा 2 है, 7 है, 3 है, 13 है, 10 है, फिर 2 आ गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 2 है वो सबसे ज्यादा टाइम्स आया हुआ है, तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वो क्या होगा, मॉड होगा। तो ये तो हो गया ओरल, जब ओरल क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब मेथड से कैसे लगाएंगे, जब हमें ये क्वेश्चन टेबल वाइज दिया होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला होता है z इक्वल, क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये आपका मॉड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको बता दें ये F1 क्या है, ये मॉड क्लास का फ्रीक्वेंसी है। F1 क्या है, मॉड क्लास का फ्रीक्वेंसी। F0 जो होगा मॉड क्लास की फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इससे जस्ट पहले जो आया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होगा, मॉड क्लास से नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जस्ट उसके बाद आने वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। और H क्या है, ये क्लास का रेंज कितना है। ठीक है ना, और L1 क्या है, जो मॉड क्लास आया हुआ है उसकी लोअर लिमिट। L1 क्या है, उसकी लोअर लिमिट। चलिए ये आपका मॉड हो गया। अब आता है मीडियन। मीडियन क्या है, जैसे नाम है मीडियन मींस बीच का। हमें यहां पे क्या करना है, नंबर्स अगर उल्टे सीधे दिए हैं तो अरेंज करना है। अभी तक दोनों में, मीन और मॉड में अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां मीड में हमें ध्यान रखना है, मीडियन में कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दिए हुए डाटा को अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो जैसे इसका भी एक ओरल क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो यहां दिया हुआ है 0 1 7 8 3 2 6, मान लो कोई डिजिट डबल रिपीट भी हो गया, 1 फिर से आ गया, तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमने ये 0 रखा, फिर हमारा 1, ये वाला 1, फिर ये वाला 1 भी यही रखा जाए, फिर आएगा आपका 2, फिर आपका आएगा 3, 3 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 7। हो गए सारे नंबर, फिर आपका आ जाएगा 8। ठीक है, सबसे पहले ये अरेंज कर लेना है, फिर हमें क्या करना है, एक इस तरफ छोड़ देना 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 है। बीच में अगर सिंगल डिजिट बनता है
तो वो सिंगल ही मीडियन है, और अगर सिंगल की जगह जैसे इसमें 2 बच गए हैं तो फिर मीडियन इक्वल क्या होगा, हम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5/2 आ जाएगा, यानी 2.5। तो ये कब करना है, जब एक से ज्यादा डिजिट बीच में बच जाए। अगर छोड़ते हुए सिंगल डिजिट बचता है तो वही हमारा मीडियन है, लेकिन एक से ज्यादा डिजिट बचते हैं तो 2 डिजिट जब बचेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ओरल क्वेश्चन। अब इसी में जब हमें टेबल वाइज दिया होगा, कैसे दिया होगा, टेबल वाइज दिया होगा, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल L1। ये L1 वही है, लोअर लिमिट जैसे इसमें था, प्लस ये है n/2, ठीक है, माइनस f अपॉन कैपिटल F इंटू h। ये हमारा मीडियन। ये n/2 क्या है, मिड पॉइंट, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, इसकी जगह हम f की जगह CF लिखें तो ज्यादा अच्छा है। क्या लिखें हम, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होती है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि कुछ टेबल बिलो ऑफ द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड ऑफ 25 households in a locality, find the mean daily expenditure on foods by a suitable method। किसी भी मेथड से हमें क्या निकालना है, इसमें मीन निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा मेथड का यूज करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि उनके आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला, x बार इक्वल सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। हमें f इंटू एक्स निकालना है सबसे पहले, तो हमें x चाहिए पड़ेगा, x क्या है हमारा, मिड पॉइंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो x इक्वल क्या होता है, हमें पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। मींस x1 ये 100 है, x2 क्या है 150। नेक्स्ट क्लास में 150 x1 और 200 क्या हो जाएगा x2। तो इन दोनों के सम को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 100 और 150 के बीच में क्या आएगा, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250। हम चाहें तो लिख के भी दिखा सकते हैं, हम करें 100 प्लस अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 250 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 और 2 5 10, ये 125 आपका आ गया। तो ये लगभग इस क्लास का बीच का ही होगा, ठीक है। इसका निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 200 में 150 जुड़ जाएगा, 350 हो जाएगा। तो ये 350 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, 1 बचा 2 5 10, यानी 175। तो कितने कितने का फर्क आ रहा है, 50-50 का फर्क आ रहा है। तो लगभग ये क्लासेस ऐसे चले जाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 5, इसका 2 2 5, इसके बाद ये कितना चला जाएगा, ये 275, ये कितना हो जाएगा 325, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या होता है, दूसरा कॉलम होता है यहाँ पे f इंटू एक्स, ठीक है ना। तो हम f में x जो हमारा आया हुआ है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 का 0, 2 कैरी गया, 4 2 8, 8 और 2 कैरी गया था, तो कितना हो जाएगा 10, 1 और 1 कैरी जाएगा, 4 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 500। 5 का मल्टी करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी चला गया, 5 7 35 और 35 और 2 कैरी था, तो 35 7 हो गया, 3 कैरी गया और 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5 और कितना 3 कैरी गया था, तो 8 हो गया, ठीक है ना। 55 25, 2 5 7 35, 35 36 37, 7 हो गया, 3 5 एकम 5 5 3 8, ठीक है। अब हम इसका 12 का मल्टी करेंगे, तो 12 25 60 हो गया, 6 कैरी चला गया, 12 दूनी 24, 24 30 की 0, हां से 3 गया,
और 12 दूनी 24 और 24 से 25 26 27 दो का मल्टी करेंगे, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 और 2 सत्ती 14 1 15 की 5 हासिल 1 2 दूनी 4 5 यहाँ 2 पंचे 10 2 दूनी 4 और 1 5 2 3 6 ये आपका आ गया। इन सबको ऐड कर दो। यहाँ हमें क्या चाहिए होता है, f इंटू एक्स का सम चाहिए और f का सम चाहिए, तो ये आपका f इंटू एक्स इनका सम कर दो, कितना हो जाए 5 4 9 9 से 10 11 12 13 14 15 15 की 5 हासिल 1 और 1 तो हम यहाँ पे रख देंगे, ये आ जाएगा x बार इक्वल 5275 अपॉन 25। ये हम लोग 25 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 211 टाइम। ये हमारा आंसर है, ये हमारा मीन है। ठीक है, तो इस मेथड से क्या मीन कितना आ गया 211। अब हम दूसरे मेथड से भी लगा के देखते हैं, यही आएगा 211 ये आना चाहिए। देखिए दूसरे मेथड में भी हमें यहाँ तक तो सेम ही चाहिए होता है, इसके बाद की कैलकुलेशन बदलती है। तो जैसे मान लो हम सेकंड मेथड अज्यूम मीन मेथड लगाते हैं, तो ये हमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, बीच वाले डाटा को, इनमें से जो बीच का नंबर्स दिया हुआ है उसे हमें ए अज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी क्लासेस दी हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 2 नीचे छोड़ देंगे 2 ऊपर छोड़ देंगे, तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, ए अज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना है, डी निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी जानते हैं x माइनस ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 125 से घटा देंगे 225, कितना आ जाएगा, 225 में से 125 घटेगा तो ये माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा 25 ये चला गया 100 100 कितना आ जाएगा 100। ऐसे यहां से 175 में से हम 225 घटा देंगे, यहां भी माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा 225 में से 175 गया तो यहां आ जाएगा आपका 50। फिर हम 225 में से 225 ही घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 275 में से हम 225 घटा देंगे तो यहाँ हमारा 50 आ जाएगा। फिर हम 325 में से 225 घटा देंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये हमारा डी आ गया। ठीक है, तो इस मेथड से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जहां से हमारा डी आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, हमें f इंटू डी निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है, f इंटू डी। तो हमारा f क्या है, f हमारा ये है, इसका हमें इसके साथ d के साथ, ये ध्यान रखना है कि इसका हमें d के साथ मल्टी करना है f का। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 400 हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टी करेंगे तो 5 5 25, तो 250 हो जाएगा हमारा, 250 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 0 आएगा आपका, 2 का मल्टी करेंगे 50 में तो ये आपका 100 हो जाएगा, 2 का मल्टी 100 में करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वालों को अलग ऐड कर लेंगे और ये प्लस वालों को अलग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखें 400 एंड 250 ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 650 और काय का माइनस का ही आएगा, ये काय का आएगा माइनस का। ठीक है, यहां में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 300 आ जाएगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा। हमें सिग्मा निकालना है तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस माइनस को हम घटा लेंगे तो हमारा माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 350। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। ठीक है, a हमारा कितना है, a हमें पहले से पता है 225, इसे हमने अज्यूम किया हुआ था। ये हमारा f इंटू डी कितना है, ये माइनस का 350 आया है, तो माइनस का 350 अपॉन f कितना आया, ये 25 आया है। ठीक है, हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, अच्छा बहुत से बच्चे इसे एलसीएम करके करेंगे, हमें एलसीएम करके नहीं करना है। क्यों, अगर हमारा थोड़ा भी गलत हो जाएगा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा।
तो हम इसको अलग सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, फिर इसके साथ प्लस या माइनस जिसमें आ रहा होगा वो कर देंगे। तो होता क्या है कि अगर हमारा थोड़ा बहुत मिस भी हो रहा है तो आंसर्स के आसपास ही आएगा, लेकिन अगर एलसीएम करके करेंगे तो आंसर कहीं भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और जो भी आएगा वो इसके साथ प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, हम 25 से इसे काटेंगे, कितना हो जाएगा 25 बन जा 25, कितना बचा 10, तो 100 हो गया। तो 25 4 जा 100, अच्छे चौकस ये काय का आया माइनस का, तो हमारा आंसर आएगा 225 माइनस 14, हटा लीजिए, 5 में से 4 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 2। पिछला आंसर क्या आया था हमारा 211। अच्छा, वहां कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, यहाँ देखो कितनी आसान हो गई। मेथड इसी में हम करेंगे, है ना, स्टेप डिवीजन या शॉर्टकट मेथड, थोड़ा सा चेंज होगा। तो देखें बाकी कुछ कैलकुलेशन तो वही रहेगी, तो हम यहां तक मिटाए दे रहे हैं, ये यहां तक कैलकुलेशन सेम रहने वाली है, यहां तक सेम रहने वाली है। होगा क्या, उसमें हमें यहाँ u निकालना होता है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डिवीजन का यानी डायरेक्ट मेथड का, ये होता है x मीन इक्वल a प्लस f इंटू यू, सिग्मा f इंटू u अपॉन सिग्मा f इंटू h हो जाता है। तो इसमें d में h नहीं था, यहाँ पे h एक्स्ट्रा है, और हमें पता है u इक्वल क्या होता है, u इक्वल x माइनस a अपॉन h, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो यहाँ u क्या हो जाएगा, u इक्वल हो जाएगा x माइनस a अपॉन h हो जाएगा। तो आपका x माइनस a, तो ये जो कहते हैं h क्या होता है, रेंज ऑफ दी क्लास। तो यहाँ कितनी है 100 से 150 है, देखो यहाँ पे ये 100 से 50 है, तो कितना क्लास का रेंज है 50 क्लास का रेंज है। तो ये यहाँ पे 50 हो जाएगा सबके अपॉन में, सबके अपॉन में क्या आ जाएगा 50 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये आंसर क्या हो जाएगा, यहां तक हम बढ़ाई दे रहे हैं, ये सब यहां तक आएगा। तो ये आपका आ गया, इसी में 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2। अब हमें क्या करना है, f इंटू यू करना है। हमारा ये u आ गया है, इसी से मल्टी करना है, तो f ये है, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा माइनस का 8, 5 वन जा कितना हो जाएगा माइनस का 5, 12 0 हो जाएगा, ये 2 वन जा 2 हो जाएगा, और 2 टू जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लस वालों को अलग ऐड कर ले रहे हैं, तो इसका ऐड कितना आएगा और इनका ऐड कितना आएगा, तो ये माइनस का 8 और 5 कितना हो जाने वाला है 30, माइनस का 30, और ये 4 और 2 कितने हो जाने वाला है 6 हो जाने वाला है। अब यहां हमें इनका सम निकालना है, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 13 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, यही आएगा ना। ठीक है, आपका f ये है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख देंगे, x बार इक्वल a कितना है हमारा, a है 225, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, ये माइनस का 7 आया है, तो यहां हो जाएगा माइनस का 7। सिग्मा एफ कितना है, ये है 25, ठीक है, और यहाँ h कितना है, h है 50, ये 25 से 50 कट जाएगा, 25 टू सा 50, ये आ जाएगा 225, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 टू सा 14 हो जाएगा, 225 से 7 14 घटाओ कितना आ रहा है 211। ये देखो इससे आंसर भी सेम आ गया। तो तीनों मेथड से सेम ही आंसर आया, थोड़ा थोड़ा सा